अंबिकापुर शहर में इन दिनों चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर आपको ज्यादातर सूने मकानों, रात में बंद दुकानों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। तो वहीं अब यह है शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ रही है। शहर में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के भाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा से चश्मे की चोरी कर ली गई है। अंबिकापुर शहर सहित सरगुजा जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शातिर चोर गाड़ी, मकान, दुकान में चोरी की वारदात के साथ ही अब महापुरुषों की प्रतिमा के सामानों की चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां प्रतापपुर चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा में लगे भाले को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं पुराना बस स्टैंड स्थित चौक पर स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा से अज्ञात चोरों ने चश्मे की चोरी कर दी। इधर मीडिया से जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। शहर के दो प्रमुख चौकों से मूर्तियों में से चोरी हुई है भाला और चश्मा, तो बता दिए मैंने क्या है पूरा मामला। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि महाराणा प्रताप जी का प्रतापपुर नाका से और पुराना बस स्टैंड में दीनदयाल उपाध्याय जी का चश्मा और भाला चोरी हुआ है प्रतापपुर चौक से। तो इसमें पुलिस के पास अभी आवेदन नहीं आया है। इसमें आपके संज्ञान में लाया है, थाना कोतवाली को बोल के उसमें तस्दीक किया जाएगा। जो भी होगा उस तस्दीक के बाद कार्रवाई की जाएगी। शहर में लगातार चोरी भी होती थी मैम, लेकिन घरों में, और अब तो महापुरुषों का चश्मा और भाला भी चोरी हुए। ऐसे में पुलिस क्या कड़ी कार्रवाई क्या करेगी? पुलिस अब पुलिसिंग बढ़ाएगी अपनी गश्त वगैरह, उसमें तस्दीक किया जाएगा कौन इस प्रकार की बदमाशी कर रहा है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। शहर में स्थापित महापुरुषों के प्रतिमा के सामानों की हुई चोरी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में नशीली पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी गिरफ्तार में तेजी नवयुवक आ रहे हैं। आपको बता दें, जिसकी गिरफ्त में तेजी से नवयुवक आ रहे हैं, जिसकी भनक शासन पुलिस को नहीं लग पा रही है। खुद पूर्व डिप्टी सीएम देव भी इसकी जानकारी पुलिस को दे चुके हैं। गलत करने पर प्रशासन की कार्रवाई का डर इन लोगों को नहीं दिख रहा, तो किस तरह से ये सुधर सकते हैं और क्या कुछ कहा है टी.एस. सिंहदेव ने, आइए वो भी सुनते हैं। दुकानों में होता था, गाड़ियों का होता था, लेकिन एक नया मामला सामने आया है कि अंबिकापुर के चौक चौराहों में जो मूर्तियां हैं उसमें से भाला और चश्मा का चोरी हुई है। इसको किस नजर में आप देखते हैं? इसी को शासन और प्रशासन कहते हैं। हम लोग बड़े हुए तो ये कहानियां सुनते हुए बड़े हुए कि राजा क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए कंबल ओढ़ के पब्लिक के बीच में जाते थे, कि जानने के लिए कि जो मुझे बताया जा रहा है मेरे लोगों के द्वारा, जो मुझे अच्छा लगे सुनने में, वही बातें बताई जा रही हैं या वास्तविक स्थिति क्या है उसको भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो वास्तविक स्थिति क्या है उसकी अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप शासन की जवाबदारी लेके चल रहे हो, तो आप आम जनों का भला कभी नहीं कर सकते। तो आपको मालूम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में कमी कहाँ से आ रही है। ऐसे लोग जिनके लॉ एंड ऑर्डर की से जुड़ी हुई स्थितियां हैं, उनकी निगरानी आप कैसे कर रहे हो? बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? नशीली पदार्थों का सेवन लगातार बहुत तेजी से बढ़ते चला जा रहा है, जो एक बड़ा कारण है कि छोटी उम्र के हमारे नवयुवक, विशेष करके युवतियों का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन युवकों के बारे में बार बार बात आती है कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए अनेकों स्थान पे, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, ऐसी जानकारियां लगती हैं। तो हम लोग को अगर जानकारी लग रही है तो पुलिस को कैसे नहीं लगती, शासन प्रशासन को कैसे नहीं लगती? हम तो विपक्ष में हैं। हम लोग के पास कौन सा फीडबैक का चैनल है जो बताता है कि वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं? और कई बार मैंने पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी विगत वर्षों से। कोई आज की बात ही अकेले में नहीं कर रहा, पर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे, कार्रवाई करते हुए नहीं दिखोगे, अगर वो डर प्रशासन का, मारपीट का डर नहीं, लेकिन गलत करेंगे तो कार्रवाई का डर, कोई भी सामने आया उसके साथ आपने दिखाने के लिए कड़ाई कर दी, उसकी गलती भी नहीं है, तो उसे सुधार नहीं आने वाला, उससे असंतोष ही आने वाला। तो ऐसे होते हैं कारण जो
आम जनों में सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद। बीते एक माह में सरगुजा में छोटी बड़ी चोरी की संख्या की बात करें तो आंकड़ा लगभग 100 से अधिक दर्ज किए गए हैं। शहर में जिस प्रकार चोरी हो रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि चोरों में पुलिस का फोकस हो गया है। यही वजह है कि लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि मीडिया से जानकारी लगने के बाद कार्यवाही का आश्वासन देने वाली सरगुजा पुलिस क्या अब महाराणा प्रताप का भाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चश्मा खोज कर ला सकेगी, क्योंकि चोरों ने इस बार शहर के प्रमुख 2 चौकों में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा से भाला और चश्मा की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है।